हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग जिन हवाओं ने पलट दी हैं बसाते अक्सर। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री आशीष प्रकाश जी का। कुछ चीजें हैं, कुछ याद आती हैं कि बड़ी दिलचस्प सी है बात उतनी ही पुरानी है, बड़ी दिलचस्प सी है बात उतनी ही पुरानी है, अदब के हर्फ ये मेरे बुजुर्गों की निशानी है। ये सब कहते हैं मेरी बोलियों से फूल झड़ते हैं, ये सब कहते हैं, ये सब कहते हैं मेरी बोलियों से फूल झड़ते हैं, मेरे लहजे में ये तहजीब पूरी खानदानी है, मेरे लहजे में ये तहजीब पूरी खानदानी है। मेरे गुरुतुल्य श्री चेतन दादा का आज जन्मदिन, और आज वंदना दीदी सामने हैं। आज वंदना दीदी के स्वर में कुंवर दादा महक रहे थे। मुझे अचानक से, मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन एक गीत का एक बंद याद आता है, अपने गुरु के चरणों में रखना चाहता हूँ, अपने गुरुओं के चरणों में रखना चाहता हूँ। हे गुरु तुम्हारे चरणों में, हे गुरु तुम्हारे चरणों में हम शीश पे शीश झुकाते हैं, तुमसे जो हमको ज्ञान मिला उसे राष्ट्र पे आज नवाते हैं। हे गुरु तुम्हारे चरणों में, तुम ब्रह्म, तुम ओम के उच्चारण में हो, तुम ओम के उच्चारण में हो, तुम ब्रह्म के ज्ञान के दाई हो। वो मानव जीवन व्यर्थ रहा जिसमें शिक्षा न आई हो, जिसमें शिक्षा न आई हो। गुरु शिष्य सभ्यता के रक्षक, गुरु शिष्य। मैं कुंवर दादा से एक बार बात कर रहा था, तो आप थे नहीं, तो कहते हैं कि चेतन तो जब आ जाए बिना पैर दबाए जाता ही नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम बाल बच्चे वाले हो गए हो, नाती पोते हो गए, अब तो छोड़ दे, लेकिन वो मानता नहीं है। गुरु शिष्य सभ्यता के रक्षक हम तुमसे ही कहलाते हैं, तुमसे जो हमको ज्ञान मिला उसे राष्ट्र पे आज नवाते हैं, उसे राष्ट्र पे आज नवाते हैं। कुछ प्रेम के मुक्तक कह के, वैसे मेरा मन तो एक सीता के ऊपर एक गीत है वो पढ़ने का था, लेकिन मुझे लगता है गीत की अपनी, गीत को आप अधूरा भी नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए मैं गीत नहीं पढ़ूंगा, कुछ मुक्तक कह के प्रेम की, क्योंकि माहौल को थोड़ा हल्का कर देता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा गंभीर हो गया है। तो इश्क मोहब्बत प्यार में पढ़कर पागल होना आता है, इश्क मोहब्बत प्यार में पढ़कर। मैं बड़ी देर से देख रहा था, धर्मवीर मुझसे ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, बहुत देर तक मैं कोट पहने रहा, फिर मुझे समझ में आया कि मैं या तो गर्मी देख सकता हूं या स्मार्टनेस देख सकता हूं, तो मैंने धर्मवीर को अवार्ड जाने दिया और मैंने कोट उतार दिया। तो इश्क मोहब्बत प्यार में पढ़कर पागल होना आता है, हमको आज भी आशिक वाला टुटका टोना आता है। इश्क मोहब्बत प्यार में पढ़कर पागल होना आता है, हमको आज भी आशिक वाला टुटका टोना आता है। ये व्हाट्सएप के आशिक क्या जाने असल मोहब्बत चिट्ठी की, हमको आज भी कलम से कागज यार भिगोना आता है। बाबा कानपुरी, हमारे कानपुर में जब छिछोरत्व की शुरुआत हुई तो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमें अगर समझना हो तो हमारे बड़े बुजुर्गों को देखना चाहिए। तो देखिए, कनपुरिया खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, मुंह में गुटखा दाब के करे शहर की सैर, हमारा और कोई काम ही नहीं है। तो ये कानपुरियों की खासियत होती है, मैं वही बता रहा हूँ। आप ही को देखकर ये पंक्तियाँ बोली, बस बोल नहीं पा रहा था। तो देखिए, एक गजल के कुछ अशार याद आ गए। इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, कई सारे लोग दीदी दीदी बोल चुके हैं, मैं वंदना दीदी को दीदी बोल चुका हूं, अब किसी को दीदी नहीं बोलूंगा, ठीक है अल्पना जी। तो साल दर साल वो वैसी सी कहाँ रहती है, साल दर साल। बत्रा साहब आ गए हैं, ये बत्रा साहब और चेतन साहब ने ऐसा कंपटीशन कर रखा है जवानी में, पता नहीं ये लोग मतलब रिवर्स गियर इनका लग कैसे रहा है, समझ में नहीं आता है। साल दर साल वो वैसी सी कहाँ रहती है, किसकी ताउम्र मोहब्बत भी जवां रहती है। साल दर साल वो वैसी सी कहाँ रहती है, किसकी ताउम्र मोहब्बत भी जवां रहती है। एक अरसे तेरी तस्वीर वहीं रहती थी, एक अरसे तेरी तस्वीर वहीं रहती थी, एक अरसे से जमी धूल जहां रहती है। साल दर साल वो वैसी सी कहाँ रहती है। और बाद तेरे तो वो खिड़की नहीं देखी हमने, बाद तेरे तो वो खिड़की नहीं देखी हमने, इससे क्या फर्क के अब कौन कहाँ रहती है।
इससे क्या फर्क कि अब कौन वहाँ रहती है, साल दर साल वो कैसी सी यहाँ रहती है। और एक कुछ तरन्नुम में 2 मुक्तक कह के फिर वहाँ पर बैठ जाऊँगा चुपचाप से। मेरा वैसे प्लान तो था कि आधे घंटे पढ़ूंगा, लेकिन नज़रें दिखा रहे हैं वो ओम जी। तो एक पुरानी सी याद लौटी है, एक पुरानी सी याद लौटी है, लाल जोड़े में शाद लौटी है, हाथ में लेके गैर की मेहंदी, कितने फागुन के बाद लौटी है। और इसी लहजे का एक और मुक्तक साहब, देखिए मैंने बोला था अगर हमें समझना हो तो हमारे बुजुर्गों को समझिए। तो गैर को भी, आपको देख के मुक्तक याद आ गया, गैर को भी तो प्यार देता है। शायद सर आपकी नज़र करता हूँ, एक बीच में थोड़ी सी बाईपास ले रहा हूँ कि मैं तेरी रहनुमाई की कहानी लेके बैठा हूँ, हुई जो खाक तुम पे वो जवानी लेके बैठा हूँ, जो तेरे वास्ते मैंने कभी एक नज्म लिखी थी, उस एक तरफे से रिश्ते की निशानी लेके बैठा हूँ। गैर को भी तो प्यार देता है, दिल मेरा बार बार देता है अमानत वो गैर की सच है, जानता है नकार देता है। और आखिरी तरन्नुम में ये मुक्तक की थी गजल शेर हो गई अब तो, कई शेर मिले तो एक गजल बनती है, थी गजल शेर हो गई अब तो, औलट फेर हो गई अब तो, मेरे कहने से अल्पना जी, मेरे कहने से तुम चली आती, हाँ मगर देर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।